पंक्तियां मैं देता हूं, सुनिएगा कि काई के हर हरे दाग को धो रहा है। अब मुझे एहसास कराना, प्रेम की प्यार की बातों पर, हास्य की बातों पर आप सभी ने तालियां बजाई थी। मुझे इस बात का इल्म कराना, इस बात का एहसास कराना कि हम प्रेम भी करना जानते हैं तो राष्ट्रभक्ति भी करना जानते हैं। इस बात की मुझे एक भी व्यक्ति का हाथ खाली ना रहे कहने की हिम्मत मैं करता हूं। मुझे पंक्तियां याद आती हैं साहब, जिस समय करगिल से हमारे वीरों के शव हमारी ड्योहड़ियों पर आ रहे थे, तब एक प्रेयसी ने अपने प्रिय को, जो कि सरहदों पर युद्ध लड़ने गया था, यह लिखा कि मैं तुम्हारे बगैर यहां पर तुम्हारे इंतजार में, तुम्हारी प्रतीक्षा में अपना पूरा का पूरा यौवन बर्बाद कर रही हूं, तुम कब आओगे। तब मुझे वो दो पंक्तियां याद आती हैं जो उसने कहा, अगर वो पहुंच जाए और आप लोगों के कलेजे पर हस्ताक्षर देशभक्ति के कर दे, तब मुझे अनुमति देना और मुझे बताना कि मुझे क्या पढ़ना। उसने कहा था बात पहुंच जाए तो आप लोगों का मन मांगता हूं। उसने दो पंक्तियां कही, मैं पंक्तियां आप लोगों तक पहुंचाता हूं कि काई के हर हरे दाग को धो रहा है, काई के हर हरे दाग को धो रहा है, देश मेरा फिर से भगवा हो रहा है, देश मेरा फिर से भगवा हो रहा है, देश मेरा फिर से भगवा हो रहा है। जब हम लोग अंदर भगवे तक, अंदर तक हम लोगों का मन कहीं भगवे से रंग जाए, तब मुझे इल्म कराना कि मैं भगवान महावीर की इस सर्वश्रेष्ठ भूमि पर खड़ा होकर अपने उन नौजवान साथियों के बीच हूं जिनके मन के भीतर कहीं ना कहीं देशभक्ति की अलग जगती है। पंक्तियां मैं देता हूं, आप लोगों तक बात पहुंचे, आप लोगों का मन मांगता हूं कि ज्ञान वापी से कुतुब से ताज से, वो एक बात कहते हैं कि सिवा अल्लाह की रजा के, सिवा खुदा की नेमत के, उनकी आज्ञा के, इस धरती पर एक पत्ता भी नहीं हिलता। हम भी इस बात को मानते हैं कि सिवा खुदा की रजा के, सिवा अल्लाह की मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता। और सर मैं ये बात सिद्ध कर दूं कि सौरभ ने सही कहा, तब जितने लोग इस सदन में बैठे हैं सबके हस्ताक्षर चाहता हूं, तालियों के बाद पहुंच जाए कि ज्ञान वापी से, कुतुब से, ताज से, अयोध्या खुदी राम निकले, मथुरा खुदी कृष्ण निकले, ज्ञान वापी खुदी महादेव निकले। और जिस दिन कुतुब मीनार खुद गया, उस दिन आदिनाथ प्रकट होंगे और पूरा विश्व देखेगा। कि ज्ञान वाप छोड़ो साहब, धरती को खोदना, अपनी नस्लें खोद लो, वहां पर भी हमारे पुरखे निकलेंगे। तब इस बात का दावा करते हुए कहता हूं, अमर अकबर एंथनी किस किस ने देखी, एक बार हाथ उठा करके बताएं। सब ने देखी है लगभग, आप सब लोग जानते हैं। बेटा चाहे अमर हो, चाहे अकबर हो, चाहे एंथनी हो, बाप सबका किशन लाल होता है। तो पंक्ति देता हूं, मुझे एहसास कराना कि मैं कहां खड़ा हूं कि ज्ञान वापी से, कुतुब से, ताज से कहने की हिम्मत करता हूं। स्वीकार करना कि ज्ञान वापी से, कुतुब से, ताज से भाव भीनी वो विदाई चाहता है। कि ज्ञान वापी से, कुतुब से, ताज से भाव भीनी वो विदाई चाहता है। जानता है सत्य शायद इसलिए, अब खुदा भी बस खुदाई चाहता है, अब खुदा भी बस खुदाई चाहता है, अब खुदा भी बस खुदाई चाहता है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े मन के साथ आप लोग सुन रहे हैं। TMU में खड़ा हूं, दूसरी बार आया हूं। बड़े मन के साथ आप लोग हमेशा बुलाते रहे, बड़े मन के साथ यहाँ पर काव्य संध्याएं सजती रहीं। एक कविता जो मेरे मन की है वो मैं मेरे युवा साथियों को देना चाहता हूँ। एक बार आपकी तालियां आ जाए तो मैं इतिहास से संदर्भित अपनी कविता है कि बहुत सो चुके अब उठ जाओ, समय नहीं ये सोने का। बहुत सो चुके अब उठ जाओ, समय नहीं ये सोने का। अब तक खोया बहुत करो प्रण, अब कुछ भी ना खोने का। राम जन्मभूमि खोई थी, खोए ताजमहल हमने। मुगलों के आतंक से खोए कितने राजमहल हमने। मुगलों के आतंक से खोए कितने राजमहल हमने। गोपाचल की हर प्रतिमा जुल्मों की कथा सुनाती है। किस किसने किए हैं गोपाचल के दर्शन, एक बार हाथ उठा करके बताना। बहुत सारे लोगों ने किए हैं। जिन्होंने नहीं किए वो ग्वालियर जाना और उन
प्रतिमाओं को देखना साहब। मैं मानता हूं भगवान राम की प्रतिमा के ऊपर उन्होंने इसलिए अस्त्र शस्त्र चलाए क्योंकि उनके पास धनुष बाण था। भगवान कृष्ण के ऊपर इसलिए अस्त्र शस्त्र चलाए क्योंकि उनके पास सुदर्शन था। लेकिन निर्ग्रंथ जैन प्रतिमाओं के ऊपर किस लिए शस्त्र बाबर ने चलाए? अगर इस बात का प्रश्न कोई उत्तर सॉल्व कर दे तो मुझ तक बात पहुंचाना। हिम्मत मैं करता हूं कहने की, अगर आप लोगों को लगे कि इस मंच से यह बात कही जानी चाहिए थी तो अब तक जो तालियां नहीं आई वो मुझ तक पहुंचनी चाहिए कि मुगलों के आतंक से खोए कितने राजमहल हमने, गोपाचल की हर प्रतिमा, गोपाचल की हर प्रतिमा जुल्मों की कथा सुनाती है, गोपाचल की हर प्रतिमा जुल्मों की कथा सुनाती है। किसने कैसे लूटा हमको चीख चीख दर्शाती है। क्या बात है, वाह 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 दर्शाती है। पृथ्वीराज ने गौरी को 16 युद्धों में जीता था। मेरे पिताजी अतिरिक्त देशभक्त, एक सीरियल शुरू हुआ। भाई साहब मेहनत मैं कर रहा हूं, फोटो आप उनकी ले रहे हो। मैं यूपी से आता हूं लेकिन वो नहीं हूं जो आप समझ रहे हैं। पंक्तियां देता हूं सुनना। पापा मेरे पिताजी अतिरिक्त देशभक्त, सीरियल शुरू हुआ पृथ्वीराज चौहान, तो उन्होंने मुझसे कहा कि सौरभ तुम ये सीरियल देखना। मैंने उनसे पूछा ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि तुम देशभक्ति की कविताएं लिखते हो, तुम्हें कंटेंट मिलेगा। सर पहले एपिसोड से लास्ट एपिसोड तक देखा, वो पृथ्वीराज चौहान संयोगिता के दुपट्टे से बाहर नहीं निकले। मुझे यह समझ में नहीं आया कि ये टीवी चैनल वाले हमें क्या बताना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं। क्या हमारा इतिहास ऐसा था जैसा इन पिक्चरों ने, जैसा इन टीवी सीरियल्स वालों ने हमारे सामने रखा? अगर आप लोगों को लगे कि सौरभ का ये प्रश्न जायज है इस मंच से, तो आप लोगों की तालियां मांगता हूं, कहने की हिम्मत मैं करता हूं। मुझे आप लोग स्नेह देना। पंक्ति देता हूं सुनना कि पृथ्वीराज ने गौरी को 16 युद्धों में जीता था, अनवरत लड़े 40 युद्ध, वो बाजीराव तो जीता था। उस बाजीराव को मस्तानी के इश्क में मरता दिखा दिया, पृथ्वीराज के शौर्य को प्रेम का पानी भरता दिखा दिया। वो महाराणा जिनके बारे में दिखा सके वो थोड़ा था। एक 40-50 किलोग्राम का आदमी खड़ा किया, बोले ये महाराणा प्रताप हैं, इन्हें महाराणा प्रताप मान लो। आपको नहीं पता था महाराणा प्रताप कौन है? तो आज भी एक बार उदयपुर उनके सिटी पैलेस में जाकर के देखा ना, जो भाला और जो अंग वस्त्र उनके रखे हैं, आज का कोई युवा साथी उनको पहन करके युद्ध भूमि में सोच नहीं सकता लड़ने की। आप ये कहते कि हम एक शेर को भेड़ मान ले, हिंदुस्तान मानने वाला नहीं है। तब मैं कहने की हिम्मत करता हूं, मंच का आशीर्वाद देता हूं कि पृथ्वीराज के शौर्य को प्रेम का पानी भरता दिखा दिया। वो महाराणा जिनके बारे में दिखा सके वो थोड़ा था, जिस भाव को छू पाए उससे कहीं ज्यादा उनका घोड़ा था। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। बहुत ज्यादा उनका घोड़ा था। हमको बतलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में, महान अकबर, अकबर द ग्रेट। एक तरफ आप ये कहते हो कि गांधी जी के साथ आपको गोडसे स्वीकार नहीं है। हम भी मानते हैं साहब कि गांधी जी के साथ गोडसे स्वीकार नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर गांधी जी के साथ गोडसे स्वीकार नहीं है तो महाराणा प्रताप के साथ हमें ये अकबर क्यों स्वीकार हो? इस बात का प्रश्न भी तो हमारे मन में आना चाहिए, हमारे जहन में आना चाहिए। मैं हिम्मत करता हूं कहने की, आप लोगों के मन में अगर देशभक्ति की ज्वार हो, आप लोगों के मन में अगर सनातन के प्रति प्रेम हो। सनातन क्या है साहब? मैं ये बात कहने की हिम्मत करता हूं। लोग कहते हैं कि जैन धर्म अलग है, सनातन अलग है। एक बार अपने जीवन काल में कुंभलगढ़ होकर के आना, कुंभलगढ़ जहां महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, कुंभलगढ़ जो ननिहाल है महाराणा प्रताप की, पूरा का पूरा किला चारों तरफ से एक बड़ी दीवार से घिरा हुआ है।
चांद से मानव निर्मित केवल 2 दीवारें दिखाई देती हैं, एक चाइना की वॉल और एक हमारे कुंभलगढ़ की वॉल। साहब क्या बात। उस कुंभलगढ़ के अंदर टोटल 311 मंदिर हैं और उन 311 में से 300 जैन मंदिर हैं। मुझे इस बात की कल्पना करके बताओ। वाह 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 वाह। कौन है? क्या कहने, क्या था हमारा इतिहास? सनातन कौन? सनातन हम। तब मैं एक बात कहने की हिम्मत और कोशिश करता हूं साहब, आप तक बात पहुंच जाए, आप लोगों का मन मांगता हूं, कहने की हिम्मत करता हूं, स्वीकारना कि हमको बतलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में नहीं मिलता शाहजहां जैसा कोई प्रतिमान इतिहासों में। प्रेम की सबसे बड़ी कोई प्रतिमूर्ति है तो वो ताजमहल है, आपके बाबा जी ने बनाया था। कोई किसी मंदिर को तोड़कर उसमें से प्रतिमाएं निकाल करके विसर्जित कर दे और वहां जाकर के अपनी लाशें गाड़ दे तो साहब मंदिर मकबरा नहीं हो जाता। सौरभ सुमन कहने की हिम्मत करता है और मैं दावा करता हूं जो लोग यहां पर देशभक्ति की भावना, सनातन की भावना लेकर के बैठे हैं, अब उनकी तालियां निकलेंगी। कहने की हिम्मत सौरभ करता है, स्वीकार करने की आप लोग करना कि तू कहता है जगह जगह संभल में, यहां वहां जहां पर भी सर्वे हुए वहां पर कौन निकला ये आप सब जानते हैं। आज खुदा कल खुदा, जहां नहीं खुदा वहां पर परसों खुदेगा और कौन निकलेगा ये सब आप लोग जानते हैं। मैं कहने की हिम्मत करता हूं ताजमहल तेजो महालय था, तेजो महालय है और तेजो महालय रहेगा, उसे कोई मकबरा सिद्ध नहीं कर सकता। कि तू कहता है ताजमहल के हर जर्रे में लव है, तू कहता है ताजमहल के हर जर्रे में लव है, तो खुल जाने दे दरवाजे, देखें शिव है या शव है। कि खुल जाने दे दरवाजे, देखें शिव है या शव है। वाह 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 वाह, दरवाजे देखें शिव है। तब मैं हिम्मत करता हूं साहब कहने की, आप स्वीकारना कि हमको बतलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में। वो कहते हैं कि प्रेम हमने किया, सबसे बड़ी प्रतिमूर्ति हम लोगों ने स्थापित की, प्रेम था। एक व्यक्ति की हत्या की जाए, अपने सिपाही की, सैनिक की, उसकी पत्नी जो बहुत सुंदर थी उसको अपनी तीसरी बेगम बनाया जाए और उसकी 14वीं डिलीवरी के दौरान उसकी मौत हो जाए, तब आप ये कहते हैं कि आपने भोगा या आपने प्रेम किया। इस बात की हमें सूचना देना। और यहीं तक नहीं रुकती बात, पढ़े लिखे लोग हैं सामने, कल इंटरनेट पर जाकर के सर्च करना क्या रिलेशन था शाहजहां का और जहां आरा का। जहां आरा जो कि मुमताज की बेटी थी, मुमताज से उसकी शक्ल मिलती थी। जब मुमताज की बेटी जहां आरा बड़ी हुई तो शाहजहां का मन उस पर आ गया और मौलवियों ने यह कहा साहब कि अगर कोई वृक्ष कोई माली उगाता है तो उसका फल खाने का पहला अधिकार उस माली का होता है। हिंदुस्तान ये प्रेम नहीं मानता, हमारे यहां प्रेम क्या होता है ये आप लोग जानते हैं। अगर प्रेम की कोई सच्ची प्रतिमूर्ति देखनी है तो एक बार गिरनार चले जाना, मां राजुल के लिए भगवान ने मीनाथ का प्रेम है। जोरदार ताली बजाइए, जोरदार तालियां, प्रेम बताइए। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। तब मैं कहता हूं साहब एक एक व्यक्ति का हस्ताक्षर चाहता हूं कि हमको बतलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में नहीं मिलता शाहजहां जैसा कोई प्रतिमान इतिहासों में। बेबस के पति का वध कर जबरन देह को जिसने लूटा था, वैसी नजरों से सिंदूरी कोई दामन ना छूटा था। यदि ये महान थे तो वो कौन थे जो असमत से खेले थे, जिनकी बर्बरता के कोड़े हमने पीठों पर झेले थे। कि बर्बरता क्या कहने भाई, वाह कोड़े हमने पीठों पर झेले थे। वो कौन थे जिनकी औलादें दीवार में जिंदा चुनवा दी। इस पूरे सदन में एक सिख बैठा है मेरे बाईं ओर, भगवा अपने सर पर धारण किए हुए। सरदार जी समर्पित करता हूं आपको ये पंक्ति।
स्वागत है। मैं एक बात कहता हूं, लोग कई बार एक प्रश्न पूछते हैं, आप लोग बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जैन कुल में जन्मे हैं। कल को अगर कोई आपसे ये पूछे कि आजादी में, स्वतंत्रता में या अपना अस्तित्व बचाने में जैन धर्म का, जैन समाज का क्या योगदान था, सौरभ बताता है साहब। इसे नोट कर लेना। जिस समय महाराणा प्रताप का युद्ध अकबर से चल रहा था और उनको घास की रोटियां खाने के लिए विवश होना पड़ा था, तब अपना सर्वस्व दान दे करके जिन्होंने महाराणा प्रताप को पुनः युद्ध के लिए खड़ा किया, वो आपके जैन कुल का बेटा भामा शाह था साहब, जिसने आपका नाम रोशन किया। वाह 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 वाह। जिस समय इस सिख कुल के 2 साहिबजादों को नवाब ने दीवार में चुन दिया था, गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटों को जब नवाब ने दीवार में चुन दिया था और उनकी हत्या कर दी थी, औरंगजेब के सामने किसी की हिम्मत नहीं थी कि आकर के कोई बात कह सके, तब आपके जैन समाज के टोडरमल साहब गए और उन्होंने कहा नवाब से कि इन दोनों बच्चों का तो कत्ल कर दिया, इनको कम से कम दफन करने के लिए जमीन तो दे दो। तब नवाब ने ये कहा कि अगर तुम तो सेठ हो, तुम्हें दफन करने हैं तो जगह खरीद लो। उसने कहा आप बताएं कितने की देंगे? बोले जितनी जगह में आए उतनी जगह में सोने की मोहरें बिछा देना और जितनी मोहरें हो वो दे देना, जमीन तुम्हारी। टोडरमल ने सिक्के बिछाए सोने के। नवाब की फिर नीयत बदली। नवाब ने कहा कि ऐसे नहीं बिछाने थे, खड़े करके बिछाओ। साहब अपना सर्वस्व टोडरमल ने दान किया और उन साहिबजादों के लिए अपना सर्व कुछ निपटा करके खड़े होकर के वो सोने के सिक्के बनाए। आज भी पूरे विश्व में सरहिंद की वो जमीन सबसे ज्यादा महंगी है जो हमारे जैन टोडरमल ने सिख संतों के नाम की थी। क्या बात, क्या बात, क्या बात है, क्या बलिदान। मैं पंक्तियां देता हूं, नमन करता हूं इस पग को जिसके कारण हम लोग स्वतंत्र हो सके। नमन करता हूं इस पग को जिसने अपने बेटों के बलिदान दे करके हमारे हिंदुत्व की रक्षा की। तब मैं पंक्तियां देता हूं, अगर मन पे कहीं अंकित हो तब मुझे अपना मन देना कि वो कौन थे जिनकी औलादें दीवार में जिंदा चुनवा दी, जिनको भेड़ों की खाल उड़ाकर लाल किले पर बंधवाया, जिन गुरु के बेटों को अंतिम सांसों तक तुमने तड़पाया। वो कौन थे जो हल्दी घाटी में दुर्ग की भांति अड़ते थे, कि वो कौन थे जो हल्दी घाटी में दुर्ग की भांति अड़ते थे। शीश भले कट जाए किंतु धड़ शत्रु से लड़ते थे। वाह, वाह, तालियां कमजोर है साहब। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, जय हो। इस कविता का वो सर्वश्रेष्ठ बंद जो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। मेरी मातृशक्ति बैठी है, मैं नमन करता हूं जिस भावना के साथ आप सुन रहे हैं। मेरा आना यहाँ सफल हो गया। मैं पंक्तियां देता हूं, सुनिएगा कि पढ़ना है बलिदान पढ़ो तुम जाकर हाड़ी रानी का। स्टूडेंट्स बैठे हैं, बीटेक कर रहे हैं, बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं। मुझे ये बताना हाड़ा रानी कौन थी, एक बार हाथ उठा करके बताना कौन कौन जानता है। अरे पूरे सदन में एक भी हाथ नहीं उठा, हाड़ी रानी कौन थी, कोई नहीं जानता। इसमें आपका दोष नहीं है, इसमें उस पाठ्यक्रम का दोष है जिस पाठ्यक्रम में हमें यह तो बताया जाता है कि गांधी जी की बकरी को बांधने वाली रस्सी किस म्यूजियम में रखी हुई है, लेकिन यह नहीं बताया जाता कि किन गौरवशाली कांधों पर उठ करके हमारा ये धर्म, हमारा ये समाज हम तक पहुंचा है। कल उठना, सुबह इंटरनेट पर सर्च करना हाड़ा रानी कौन थी। केवल 3 दिन हुए थे विवाह को राणा रतन सिंह के साथ हाड़ा रानी के। तीसरे दिन युद्ध भूमि से आदेश आता है कि आपको युद्ध लड़ने के लिए आना है। जाना नहीं चाहता था महाराज रतन सिंह, क्योंकि नया नया विवाह हुआ था, लेकिन जाना पड़ा क्योंकि मातृभूमि ने बुलाया था। वो गए रणभूमि में और महारानी के नाम से एक पत्र लिखा और उसमें लिखा कि रानी मैं तुमसे दूर हूं लेकिन मेरा मन तुम में है, अगर युद्ध जल्दी खत्म हुआ तो पुनः आकर के मिलन होगा। घुड़सवार ये पत्रवाहक ये पत्र लेकर के पहुंचा हाड़ा रानी के पास। रानी ने वो पत्र पढ़ा
तो उनको लगा कि अगर राणा का मन मेरे में लगा रहा तो ये मातृभूमि युद्ध हार जाएगी। उन्होंने उस पत्रवाहक से कहा कि पत्रवाहक, जो चीज़ मैं तुम्हें दे रही हूँ वो जाकर के राणा को देना और ये कहना कि महारानी भी अब तुम्हारे साथ युद्ध क्षेत्र में युद्ध लड़ने आ गई। साहब थ्रिल हो रहा हूँ मैं बताते हुए। अगला क्षण था कि रानी ने अपना शीश काट करके थाल में सजा करके दे दिया। ये हिंदुस्तान की परंपरा थी, ये हिंदुस्तान का इतिहास। अरे तालियां कमजोर है बच्चों, जोरदार ताली बजाओ। ये हमारे भारत का इतिहास है। मुझे नहीं पता कि ये लोग बच्चे आगे बैठे हुए किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। बेटा, भाई साहब, किसके बारे में बात कर रहे हो? अगर कविता नहीं सुननी तो आप बाहर जा सकते हो, लेकिन आपकी वजह से अगर 2 और बच्चे प्रभावित हों तो ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मेरा मन है एक बार ये जो 3 4 बच्चे हैं, एक बार आप उठा करके हाथ तालियां बजाएं। हाथ ऐसे उठते हैं। अब एक बार जितने लोग हैं मुझे मन दे, मैं इस कविता का अंत की ओर लेकर के चलता हूं। बहुत बहुत आभार। सुनना कि पढ़ना है बलिदान पढ़ो तुम जाकर हाड़ी रानी का, शीश थाल में भेजा जिसने ऐसी अमर जवानी का। गर त्याग देखना है तो खोलो पन्ना पन्ना दाई का, कहीं मिलता है ऐसा प्रमाण बोलो मुँह बोली माई का। कि कहीं मिलता है ऐसा। अमर सिंह छोटे से महाराणा प्रताप के पिता छोटे से लेटे हुए थे। राणा तलवार लेकर के आए, उनके 2 टुकड़े करना चाहते थे। वो पन्ना धाए जो कि केवल दासी थी, उसने देखा कि राणा अगले पल आकर के बेटा काट देंगे, अमर सिंह को काट देंगे, उदय सिंह को। उन्होंने क्या करा? इससे बड़ा बलिदान, इससे बड़ा परित्याग पूरे विश्व में नहीं मिलता साहब। अपने बच्चे को राजा के वस्त्र पहनाए और लिटा दिया और राणा को अपने गले लगा लिया। अगला क्षण था कि राणा आए और तलवार से पन्ना धाए के सामने उसके बेटे के 2 टुकड़े कर दिए और तब हमारा हिंदुस्तान जीवित रहा। साहब ये बलिदान है हिंदुस्तान का, जो क्या कहने ये पढ़ाया जाना चाहिए। तब मैं पंक्तियां देता हूं। इस कविता का मेरे पास इससे अच्छा कोई भी बंद नहीं है। आखिरी पंक्तियां देकर के मैं मेरा स्थान लेता हूं। मुझे तालियों से विदा करना, अंतिम पंक्तियां स्वीकार करना। सुनना कि गर बात करो तुम प्रेम की तो मैं एक प्रमाण अब देता हूं। भारत में ताजमहल नहीं था सबसे बड़ा प्रमाण, भारत में प्रमाण देखना है। मां राजुलमती पूरा जीवन काल नेमिनाथ को देखा नहीं था साहब, केवल वरने आ रहे थे नेमिनाथ। पता चला कि पशुओं को देख करके वैराग्य हो गया, जिसको देखा नहीं उससे कैसा संबंध। लेकिन रानी ने सर्वस्व उतारा और सफेद चोला धारण करके गिरनार पर जाकर के अपना कल्याण किया। इससे बड़ा प्रेम का कोई प्रतीक नहीं। वाह 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 वाह। प्रेम का प्रतीक देखना है तो एक बार आज भी रामेश्वरम चले जाना। भगवान राम ने मां सीता को लंका से लाने के लिए जिस सेतु का निर्माण किया, आज तक विज्ञान उस सेतु का ये नहीं जान सका कि उसका निर्माण कैसे किया गया। आप हमें बताएंगे कि सबसे बड़ी प्रेम की प्रतिमूर्ति क्या थी? सौरभ एक नाम लेता है और आपके मन में उस नाम के प्रति सम्मान आ जाए, तब आप लोगों की तालियां मुझे विदा करें। मुझे पंक्तियां मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। सुनना स्वागत कि गर बात करो तुम प्रेम की तो मैं एक प्रमाण अब देता हूं। सबसे सुंदर तन और मन की देवी का नाम अब लेता हूं। वो शील गुणों की धारी छत्राणी थी, वीर थी, वो सती थी। सौंदर्य और चारित्र का तो संयुक्त रूप पद्मावती थी। कि किस किसने पद्मावत देखी है? एक बार हाथ उठा करके बताना। सभी ने देखी होगी पद्मावत। क्या कहने, क्या घटा रानी पद्मिनी के जीवन में, वो सौरभ बताने की कोशिश करता है। कहीं अगर अग्नि अंदर महसूस करो तो उसकी दहक मुझ तक पहुंचा करके मुझे यहां से विदा करना। मैं पंक्तियां आप लोगों के नाम रखता हूं कि वो शील गुणों की धारी छत्राणी थी, वीर थी, वो सती थी। सौंदर्य और चारित्र का तो संयुक्त रूप पद्मावती थी। सौंदर्य और चारित्र का तो संयुक्त रूप पद्मावती थी। खिलजी से युद्ध लड़ा जाकर फिर पति को मुक्त कराया था। 700 डोलियां
700 डोलियों में 4-4 कहार और 4-4 सैनिक लेकर राणा रतन सिंह को बचाने के लिए खिलजी की 1 लाख की सेना से जाकर के भिड़ गई। ये हिंदुस्तान का शौर्य था जो हम लोगों को पता होना चाहिए। क्या बात है, वाह वाह। कि खिलजी से युद्ध लड़ा जाकर फिर पति को मुक्त कराया था। गोरा बादल का देश प्रेम तब सबके सन्मुख आया था। कि गोरा बादल का देश प्रेम तब सबके सन्मुख आया था। खिलजी ने चिड़चित्तौड़ को घेरा, थके भूख से पस्त हुए। ना कोई अंदर जा सकता था, ना कोई बाहर आ सकता था। हमारे बच्चे, हमारी बहनें, माताएं भूख से मरने लगे। लेकिन हमारे राणाओं ने कोई कदम ऐसा नहीं उठाया जिसको गाते हुए आज सौरभ का सर शर्म से झुकता। उन्होंने क्या किया वो याद रखना कि खिलजी ने चिड़चित्तौड़ को घेरा, थके भूख से पस्त हुए। लड़ते लड़ते राणा के सूर्य सब पूर्व दिशा में अस्त हुए। उस खबर से पद्मनी के दिल में विस्फोट हुए बारूद कई। शौर्यशील का बचा के वो जौहर की ज्वाल में कूद गई। क्या होता है जौहर? बेटियां बैठी हैं, बच्चियां बैठी हैं, एक बार अपने हॉस्टल में जाना और एक मोमबत्ती को जलाना और उसके ऊपर 1 मिनट के लिए हाथ रखना। बेटो, पता चल जाएगा कि जीवित अवस्था में अग्नि के माध्यम से प्राणोत्सर्ग करना क्या होता है। 1 नहीं, 2 नहीं, 16,000 रानियों ने एक साथ कुंड में प्रवेश किया। इससे बड़ा बलिदान पूरे विश्व में कहीं नहीं है। उस बलिदान को नमन करता हूं। वाह 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 वाह। उससे बड़ा बलिदान नहीं। आज अगर किसी लड़की को, किसी युवती को थोड़ा सा सौंदर्य मिल जाए तो इंस्टाग्राम पर रील वायरल होने लगती हैं। सोचो क्या सौंदर्य रहा होगा। केवल एक बार खिलजी ने आईने में देखा था और ऐसा बौरा गया कि 1 लाख सैनिक लेकर उस सौंदर्य को प्राप्त करने चल पड़ा। और उस सौंदर्य के साथ मां पद्मनी ने क्या किया, ये आखिरी पंक्तियां देकर के सौरभ विदा चाहता है। तालियों से विदा करना। आखिरी पंक्तियां आप लोगों के नाम करता हूं, सुनना, आप लोगों तक बात पहुंच जाए कि शौर्यशील का बचा के वो जौहर की ज्वाल में कूद गई। अप्रतिम था सौंदर्य रूप, अप्रतिम था सौंदर्य रूप जो मोम की भांति गला दिया। कि अप्रतिम था सौंदर्य रूप जो मोम की भांति गला दिया। खिलजी के मुंह पर थूक के तन तपती लपटों में जला दिया। वाह 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 वाह। अरे वाह 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 वाह। क्या कहने भाई, वाह 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 भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। खिलजी के मुंह पर थूक के तन तपती लपटों में जला दिया। पूजा की थाली का प्रसाद कुत्तों का ग्रास नहीं होगा। कि पूजा की थाली का प्रसाद कुत्तों का ग्रास नहीं होगा। बुनियादों पे झूठ की निर्मित अब इतिहास नहीं होगा।